Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying PIL, that is Public Interest Litigation, for your upcoming UPSC prelim examination. And the PDF of this lecture will be uploaded on our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. The link is given below in the description box. So before we begin, here is a small announcement, dear student. Unacademy has launched Unacademy Aspire, which is a free mock test series for UPSC CSE aspirants. This is a chance to know the types of question UPSC is framing in prelims and work out your strategy accordingly. This free mock test will be conducted on 1st, 10th, 25th and 30th of every month. The test will be held on 25th November 2020 at 10 am in the morning. Time will be 2 hours. You have a chance to win exciting prize worth rupees 15 lakh if you get a rank from 1 to 50. UPSC CSC Unacademy free subscription will be gifted to those who score ranks between 1 to 3. Do attempt this test series. Link is given below in the description box. Enroll now, hurry up. Now move towards our topic, that is public interest litigation, that is PIL. We will be studying public interest litigation in brief. तो सबसे पहले इंटरेस्ट के इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि आखिर ये PIL जो है कहाँ से हम लोग लिए हैं और ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखते हैं। बेसिकली अगर हम लोग इंडिया में देखें तो PIL जो है ये प्रोडक्ट है सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल है, उसका एक प्रोडक्ट है PIL, और ये ऑलमोस्ट जुडिशियल एक्टिविज्म वाला जो होता है उसी से मिलता जुलता है। बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है और ये मोर डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे तब। अब आता है कि ये जो PIL है वो हम लोग लिए कहाँ से। तो ये जो कंसेप्ट है हम लोग बेसिकली हमारे यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी है हम लोग किसी ना किसी प्रोविजंस, किसी ना किसी पहले के एक्ट या अदर कंट्रीज से लिए हैं। तो वैसे ही PIL जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग लिए हैं। ये 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ। अमेरिका में तो बेसिकली 1960 में इंट्रोड्यूस हो गया था, बट इंडिया में 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ बाय जस्टिस वे.आर. कृष्ण अय्यर एंड सेकेंड इज PN भागवती। ये जो थे ये दोनों जजेस थे और इन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया आफ्टर इमरजेंसी कि PIL बहुत ज़रूरी है हमारे कंट्री में, ताकि जो भी सोशली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड बहुत गरीब है या उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, तो उसके लिए उन्होंने ये प्रोविज़न लाया। और ये जो है हमारा PIL ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे कंट्री में, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बोल सकते हैं बेस्ट एग्जाम्पल है, जहाँ पे लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचा जाता है। अब आता क्या है कि जो अमेरिका में था, बेसिकली अमेरिका में भी ये इंट्रोड्यूस किया गया 1960 में, तो उनका भी पर्पस यही था कि जो वहाँ पे गरीब लोग हैं या बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनके वेलफेयर के बारे में अदर लोग भी देखें और सॉल्व करें सारी प्रॉब्लम्स। और इसके अदर नाम क्या है, जैसे कि सोशल एक्शन लिटिगेशन इसका अदर नाम है। सोशल एक्शन लिटिगेशन या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन या फिर क्लास एक्शन लिटिगेशन, ये सारे इसके डिफरेंट नाम से, बस हम लोग क्या जानते हैं PIL, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब इसका मतलब देखते हैं। तो अगर इंडिया में इसका मतलब देखते हैं PIL का, तो होता क्या है कि जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स है या अवेयर सिटीजन है, जो देखता है सामने वाले को, जो गरीब है, सोशली इकोनॉमिकली फैमिली से बिलोंग करता है, उनके इग्नोरेंस को देखता है कि वो सोसाइटी में कितनी सारी प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ी है, तो उनके वेलफेयर के बारे में, उनके फ़ायदे के लिए ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन है, ये डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच करते हैं, ताकि जो पुअर लोग हैं, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनके वेलफेयर के बारे में कोर्ट कुछ एक्शन ले और उनके फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये किसी भी, आप कोई भी एक्ट देखिए या फिर कोई भी स्टैट्यूट देखिए, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। ये जो बेसिकली डिफाइन किया गया था, बेसिकली जो जजेस थे उनके द्वारा डिफाइन किया गया था, कि जो हमारे दो बेसिकली जजेस थे, जैसे वी.आर. कृष्ण अय्यर एंड सेकेंड वॉज PN भागवती, इन दोनों ने ही इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले कहीं पे भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था, सबसे पहले ये अमेरिका में हुआ था। और हमारा जो एक कंसेप्ट है हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं और अमेरिका का हम लोग भी यही सोच के चलते हैं। अब लोग देखते हैं कि आखिर इसका पर्पस क्या है, हमारे जो PIL है उसका मेन पर्पस क्या है। तो जजेस थे, उन्होंने इमरजेंसी के वक्त ये रियलाइज़ किया कि जब इमरजेंसी लगी, उसके बाद से जो गरीब लोग थे उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, या वो कोई भी बात के लिए कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते थे, उनके फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हुआ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कुछ ऐसा हम लोग प्रोविज़न या कुछ ऐसे हम लोग रूल्स लाएं, कुछ कि कोर्ट भी कुछ उनके वेलफेयर के बारे में, क्योंकि वो तो डायरेक्ट जा नहीं सकते हैं, या फिर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर नहीं रहा है, तो क्यों ना जो जैसे कि जो भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कुछ करें। तब उन्होंने इस बात को इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है कि इट जस्टिफाई द रूल ऑफ लॉ,
इस जो हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है उसको जस्टिफाई करता है, जो गरीब लोग हैं उनको जस्टिस दे के। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो भी सिटीजन्स है उनके वेलफेयर के बारे में जो भी सिटीजन्स है उनके लिए ऐसा जस्टिस लाता है कि पूरी सोसाइटी, पूरे सिटीजन्स के वेलफेयर के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए और उनके लिए कुछ अच्छा हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये फंडामेंटल राइट्स है उसको सेफ गार्ड करता है, उसको इन्फोर्स करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। हाउ? जैसे कि कोई आपका फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है, अगर उसको वायलेट कोई कर रहा है तो आप ऐसा इतने गरीब है कि आप डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो सामने वाला अगर कोई देख रहा है कि आपके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, आपको इक्वालिटी है पर आपके पास राइट टू इक्वालिटी है पर आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो अगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं तो वो कोर्ट के पास इस बात को प्रूफ के साथ लेके जा सकते हैं कि इस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम है और इसके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक्शन लिया जाता है। तो ये जो PILs होता है दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इंडिया के जो है ये दोनों ही अपने अपने जो है PILs को इशूज करते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली आर्टिकल 32 में है, वो सुप्रीम कोर्ट PIL को इशू कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32, बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326 जो हमारा हाई कोर्ट है वो PIL को इशूज करता है। अब देखते हैं कि इसका प्रोसीड्यूर क्या है। तो बेसिकली इसका प्रोसीड्यूर क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन थे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है। जैसे कि आप इन्वायरमेंट का भी ले सकते हैं, अगर इन्वायरमेंट पे पेड़ कट रहा है तो वो जा सकते हैं पेटिशन के लिए, या फिर जो बॉडीज लेबर होते हैं इन सारी चीज़ें के लिए जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है या कोई भी इंडियन सिटीजन है वो अप्रोच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कौन से आर्टिकल के बेसिस पे? अंडर आर्टिकल 32। एंड हाई कोर्ट में जो है हमारा आर्टिकल 226, सॉरी आई डिड मिस्टेक हियर, मैंने आपको बोल दिया कि जो हमारा यहाँ पे हाई कोर्ट वाला है आर्टिकल 226 है, ना कि आर्टिकल 326। उसके बाद से जो हमारा पेटिशन फाइल होता है तो कोर्ट जो होता है वो चेक करता है कि जो उन्होंने दिया है वो सही है या नहीं, उसके बारे में प्रोसीड्यूर चेक करता है कि कहीं वो अपने फ़ायदे के लिए तो देख रहा है ना, अपने फ़ायदे के लिए नहीं ना देख रहा है, वो लोगों के लिए देख रहा है कि नहीं। इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस ना करके जो पॉवर्टी है उसको मूव करने के लिए या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करने के लिए फाइनली जब कोर्ट पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ ये जो पेटिशन फाइल हुई है ये बेसिकली वेलफेयर के बारे में सोचे जा रहा है, तब जाके कोर्ट कोई एक्शन लेता है। अब लोग देखते हैं कि जो इसका स्कोप क्या है। बेसिकली इसके स्कोप के बारे में बात करें तो जैसे कि डिफरेंट स्कोप हो सकते हैं, जैसे कि बॉन्डेज लेबर मैटर्स, जो भी बॉन्डेज लेबर मैटर्स होता है, या फिर नेग्लेक्टेड चिल्ड्रेन, नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, अगर ऐसा कुछ इनके साथ टॉर्चर किया जा रहा है, जैसे एट्रोसिटीज ऑन ओमेन के साथ बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्बेंस हो रहा है, बहुत अलग अलग चीज़ें जो हो रही है। जैसे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे इंडिया में है जो मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबको प्रोटेक्ट करना है, इन सबके क्योंकि ये मैक्सिमम चीज़ें जो है इसमें फंडामेंटल राइट्स में हमारा इंक्लूड है। इट मीन्स क्या, इसका जो मेन फोकस है फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे ह्यूमन राइट्स जो है उस पर ध्यान देना कि उसकी वायलेशन कहीं पे हो रही है तो उसको प्रोटेक्ट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ PIL। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या कि इट इन्फोर्स एंड प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स, एंड सेकेंड इज दैट इट स्टिल जस्टिसेबल इन नेचर, सॉरी इट्स प्रोसेस इज मोर डेमोक्रेटिक। हाउ? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी में हमें पता है कि बेसिकली हम लोग वेलफेयर के बारे में सोचे पब्लिक के, तो सेम यहाँ पे वही होता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस होता है वो लाइक डेमोक्रेटिक in नेचर हो जाता है, और इसके वजह से अगर डेमोक्रेटिक नेचर है तो सबको भी सोशल जस्टिस मिलता है, ना कि आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई आके कोई एक्शन ले, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसी वेलफेयर के लिए अच्छे काम करता है। So this is about PIL. I hope you all guys understand. So thank you so much for watching my video.